मेष राशि के लिए 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 कैसे रहने वाले। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मेष राशि वालों के शनि की 7.5 चल रही है, जो कि 29 मार्च 2025 से प्रारंभ हो गई थी। भ्रातृ वर्ग या मित्र वर्ग, वहां पर बृहस्पति विद्यमान है। हालांकि इनके साथ में संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन राहु की दृष्टि है, इसलिए कभी कभार उनके साथ कुछ तनातनी भी हो सकती है। इस बात की सावधानी आपको रखनी होगी। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रॉपर्टी और यश और मां के स्थान पर अगर हम देखें तो वहां पर आपके मंगल की दृष्टि है और मंगल नीच दृष्टि से वहां पर देखेंगे तो कुछ प्रॉपर्टी संबंधी विवाद हो सकते हैं, कुछ वाहन संबंधी तकलीफ आ सकती है, कुछ माता को तकलीफ आ सकती है और कुछ अकारण की चिंताएं आपको बनी रहेंगी। उसके लिए भी जो शनिवार का उपाय मैंने आपको दिया है वही उपाय आपका काम करेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि विद्या के स्थान पर केतु बैठा हुआ है। केतु क्रोध उत्पन्न करता है और इसके साथ साथ विद्या के प्रति रुचि उत्पन्न करता है, इसलिए आपको उसमें ठीक ढंग से अपना तल्लीनता के साथ अध्ययन करना होगा। अगर किसी के बच्चा होने वाला है तो वहां पर स्थिति थोड़ी सी नाजुक रहेगी, उसमें भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि पंचम स्थान में केतु प्रायः गर्भस्राव करवा देता है। अगर हम बात करते हैं आपके कोर्ट केस, शत्रुओं की, ऋण रोग आदि की, तो वहां पर जो दृष्टि है, शनि की दृष्टि जा रही है, उसमें कुछ ना कुछ लाभ आपको होगा, चाहे कोर्ट केस में लाभ हो या शत्रुओं के साथ में मैत्री में अपना व्यवहार परिवर्तित होने की संभावना वहां पर बनती है। अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो ये जो 3 महीने हैं उसमें ये राहु आपका एकादश स्थान में बैठा हुआ है, सप्तम स्थान पर राहु की दृष्टि है, तो संबंधों में किसी न किसी प्रकार का विवाद, तनाव या जो है कटुता यहाँ पर अनुभव हो सकता है। और संबंध किसके, या तो पति पत्नी के या फिर आपके जो बिजनेस पार्टनर है उसके साथ में। आयु की स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी और सूर्य आपके जनवरी के अंदर 15 जनवरी तक सूर्य आपके 9वें स्थान में रहेंगे, जो आपके लिए बढ़िया फल देने वाले हैं। और 15 जनवरी से 14 जनवरी से ये जो है मकर राशि में चले जाएंगे, 10वें स्थान के अंदर आ जाएंगे, कारोबार की वृद्धि करेंगे, कारोबार को अच्छाइयों की तरफ लेकर के जाएंगे। 13 फरवरी से लाभ के स्थान के ऊपर सूर्य होंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। लाभ भी होगा, लेकिन खर्चों का कारण शनि बनेगा। सूर्य आपको लाभ देगा, लेकिन शनि जो है वो आपके खर्चों का नुकसान का कारक बनेगा। और इसके पश्चात मीन राशि के अंदर सूर्य जो है वो आपके 14 मार्च को चले जाएंगे, जो 14 मार्च से लेकर के और मार्च के एंड तक ये जो है आपको सावधानी से आपको रहना होगा। जो भी कोई पैसा खर्च करना है उसको सावधानी से करें, कहीं नुकसान का योग बन सकता है। मंगल आपके 15 जनवरी से और उच्च के होकर के आपके 10वें स्थान पर आएंगे। तो चाहे आप नौकरी पेशा हैं और चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप कृषक हैं, चाहे आप मजदूर हैं, सभी के लिए यह मंगल लाभकारी होगा। वृष राशि के लिए 2026 में जनवरी, फरवरी और मार्च ये कैसा रहने वाला है, इस बात की जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे वृष राशि वालों के किसी प्रकार की कोई शनि की ढैया या शनि की 7.5 नहीं चल रही और अब इनका स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें तो ठीक रहेगा। दूसरी बात, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा ये सब ठीक रहेंगी। कुल कुटुंब की स्थिति ठीक रहेगी। अगर कुल कुटुंब और धन की स्थिति को देखें तो बृहस्पति वहां पर विद्यमान है। बृहस्पति बहुत ही अच्छा फल देते हैं। घर में, कुटुंब में कोई ना कोई मांगलिक कार्य जो है अवश्य होंगे, संपन्न होंगे, जिनका सुख और आनंद आपको प्राप्त होगा। यही बृहस्पति यहाँ से बैठ करके और शत्रुओं से समझौता भी करवाते हैं, कारोबार में वृद्धि भी करते हैं। अगर हम बात करें आपके प्रभाव की, मित्रों की, भाइयों की, तो उनकी स्थिति जो है वो ठीक चलेगी। अगर हम बात करें आपके प्रॉपर्टी, वाहन, सुख और यश प्रतिष्ठा की बात करें तो वहां पर केतु विद्यमान है। कोई आपके द्वारा ऐसा कोई कार्य ना हो जाए जिसके कारण से आपके सम्मान को ठेस लगे, इसलिए केतु जो है वहां पर विद्यमान है। अकारण बात बात में जो है चिंताओं का बढ़ना ये सब उसमें होंगे। लेकिन अगर आप 7 प्रकार के अनाज चिड़ियों को डालते हैं, कबूतरों को डालते हैं, पक्षियों को डालते हैं तो आपको लाभ होगा। अगर हम पढ़ने वालों की बात करें, विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थी आलसी हो जाएंगे। आलस्य के कारण से अपने आने वाले भविष्य को बिगाड़ सकते हैं, इसलिए उनको आलस्य और प्रमाद को छोड़ना होगा, तभी वो आगे आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम बात करें आपके शत्रु पक्ष की, अदालत पक्ष की, तो वहां पर किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। अगर हम बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में भी किसी प्रकार की कोई खास बाधा जो है नजर नहीं आएगी। जैसे जो है चल रहा है सब सामान्य रूप से चलता रहेगा। बात करें आयु पक्ष की, तो आयु पक्ष का मालिक आयु पक्ष को देख रहा है, इसलिए आयु पक्ष में किसी प्रकार का कोई ह्रास नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अगर हम बात करते हैं आपके भाग्य की, तो भाग्य के अंदर इस समय पर मंगल जो है वो चलेंगे। मंगल 15 जनवरी से लेकर के और 22 फरवरी तक आपके भाग्य के स्थान में चलेंगे, भाग्य को चमकाएंगे।
और अगर हम बात करें आपके कर्म की, व्यापार की, नौकरी की, तो वहां पर राहु विद्यमान है। जो भी काम करो सतर्कता से करो, और उसमें जो भी कुछ होता है वो आकस्मिक रूप से होता है। हो सकता है इस समय पर आप किसी कानूनी पचड़े में जो है फंस जाएं, इसलिए अपने आप को सावधान रख करके चलो। लाभ की अगर बात करते हैं तो शनि आपके लाभ में विद्यमान है। पैसा आएगा, धीरे धीरे आएगा, लेकिन बढ़ता जाएगा। और अगर खर्चों की बात करें तो खर्चे आपके जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे, कोई विशेष नुकसान वाला समय नहीं है। लेकिन एक बात विशेष हम आपको बता देते हैं कि 15 जनवरी के बाद से 23 फरवरी के बीच में आपका मंगल आपके भाग्य स्थान में उच्च का है, तो ये भाग्य को एकदम से आगे बढ़ाने वाला होगा। कोई ना कोई ऐसा योग संयोग, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर आपको प्राप्त होगा जो आपको अच्छे स्तर तक लेकर के जा सकता है। ये जानकारियां मैंने आपको मिथुन राशि वाले जनवरी, फरवरी और मार्च कैसा रहने वाला है इस बात की जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। मिथुन राशि के सबसे पहली बात तो यह है, कोई शनि की ढैया या शनि की साढ़े साथी नहीं चल रही है। हाँ, इतना जरूर है कि बृहस्पति आपके लग्न में बैठे हुए हैं। अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, धार्मिक विचार रहेंगे, घर के अंदर जो है हंसी खुशी का माहौल रहेगा और घर में कोई मांगलिक कार्य होंगे। धन और कुटुंब की बात करते हैं तो धन कुटुंब में किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। जैसे चल रहा है वो सब चलेगा और सारे काम सुचारू रूप से आपके चलेंगे। अगर हम बात करते हैं मित्रों की, आपके पराक्रम की, आपके भाइयों की, तो वहां पर कुछ कटुता आ सकती है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। अगर हम बात करते हैं सुख, चैन, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, तो शनि की दृष्टि है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ उथल पुथल जरूर होगा, उसका आपको ध्यान रखना होगा। विद्यार्थियों के लिए बात करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया है, इसका सदुपयोग कीजिए। आगे बढ़ने में ये समय आपका सहायक है। कोई भी आपके एग्जाम है, परीक्षा है, कोई भी इंटरव्यू है, तो वो आपके सफल होने की पूरी संभावना बनती है। अगर हम बात करते हैं आपके शत्रु पक्ष, अदालत, कोर्ट, मुकदमे, इनकी अगर बात करें तो वहां पर भी जैसा चल रहा है वो सामान्य रूप से चलता रहेगा। कोई विशेष आपत्ति आपके ऊपर आने वाली नहीं है। अगर हम बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की, मैरिड लाइफ की, या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ में कैसे संबंध रहेंगे, तो वहां पर थोड़ी सी सावधानियां आपको बरतनी होगी। बात करते हैं आयु पक्ष बहुत प्रबल होगा, बहुत अच्छा होगा। और भाग्य की अगर बात करते हैं तो भाग्य के अंदर राहु वहां पर विद्यमान है। बहुत सी अड़चने आएंगी, कई दफा आप आगे बढ़ जाएंगे, भाग्य पूरा होने वाला है, हमारा कार्य पूरा होने वाला है, पर ऐसी भी स्थितियां आएंगी कि वहां से आपको रिवर्स आना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं आपके बिजनेस की, नौकरी की, धंधे की, तो यहाँ पर बिजनेस, नौकरी और जो भी कोई आपका व्यवसाय है, खेती बाड़ी है, आपकी कोई भी मजदूरी का काम है या जिस भी प्रकार का काम है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अगर हम बात करते हैं आपके आय संबंधी, इनकम संबंधी, लाभ संबंधी, तो वो आपका सुचारू रूप से चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खर्चों की कोई विशेष परेशानियां नहीं आएंगी, कोई विशेष नुकसान होने की संभावनाएं नहीं है। लेकिन बृहस्पति आपके लग्न में बैठ करके एक चीज आपकी राशि पर बैठे हैं तो एक चीज का जरूर शुभ संकेत मिलता है। वो ये है, अगर आप अनमैरिड हैं, आप लड़का है या लड़की कोई भी है, लेकिन अगर अनमैरिड है तो विवाह होने के संयोग ये बृहस्पति बनाएगा। अगर आप बहुत टाइम से पुत्र संतान की कामना लिए बैठे हैं तो उसकी भी संभावना पूरी हो सकती है। इस प्रकार के जो है आपके यहाँ पर ये योग बन रहे हैं तो उसका लाभ आपको उठाना चाहिए और भाग्य की वृद्धि आपकी होगी। तो जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना ये कर्क राशि के लिए कैसा रहने वाला है, तो इसके लिए आप जो है बड़े ध्यान पूर्वक सुने। कर्क राशि के वैसे कोई शनि की ढैया नहीं है, शनि की साढ़े साती नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, राहु आपके 8वें स्थान में है। किसी भी काम में किसी भी प्रकार से कोई भी जल्दबाजी आप ना करें, वरना अष्टम स्थान का राहु कहीं ना कहीं हड्डी पर चोट देता है, कोई ना कोई दुर्घटना करवा देता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप ठीक रहेंगे। धन और कुटुंब के स्थान में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होंगे। कुटुंब में कुछ किसी प्रकार का विवाद हो सकता है, आपस में वैमनस्य हो सकता है और धन का अपव्यय हो सकता है, नुकसान हो सकता है, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है जो नुकसानकारी हो। तो इस बात का आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। भाई बंधुओं के साथ में या आपके मित्रों के साथ में ये महीना, ये 3 महीने अच्छा फल देने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं आपके धन की, प्रॉपर्टी की, वाहन की, तो वो स्थान आपका बढ़िया है। इस समय पर कोई ना कोई वाहन, प्रॉपर्टी आप खरीद भी सकते हैं, उसका लाभ भी आपको होगा। और इसके अलावा मन भी आपका प्रसन्न रहेगा, इज्जत भी आपकी बढ़ेगी। और विद्यार्थियों की अगर बात करते हैं तो विद्यार्थी जो है उनके विद्या के स्थान के ऊपर किसी प्रकार का कोई बाधक ग्रह नहीं है, अवरोधक ग्रह नहीं है, इसलिए अपने काम को अपनी जो है रुचि के अनुसार बढ़िया ढंग से आप करते रहिए, परिणाम आपके अच्छे निकलेंगे। शत्रु पक्ष की बात करें तो शत्रु पक्ष आपका कहीं ना कहीं दबेगा,
उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको विजय मिलेगी, चाहे समझौता हो, चाहे शत्रु परास्त हो, रोगों से निपटारा मिले, शत्रुओं से निपटारा मिले, कर्जों से कुछ राहत आपको प्राप्त हो सकती है। अब दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन के स्थान के ऊपर आपके मंगल उच्च के हैं, बहुत व्यापार को बहुत अच्छा पहुंचाने वाला, अच्छा बढ़ाने वाला होगा इस समय, और अपना जो व्यापारिक पार्टनर है वो उसके साथ भी आपके तालमेल बहुत अच्छे रहेंगे। आयु पक्ष के लिए मैंने बता दिया, किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें वरना कोई दुर्घटना हो सकती है। भाग्य आपका धीरे धीरे करवट लेगा, आगे बढ़ेगा, और कारोबार नौकरी इसमें जो है अच्छे उन्नति के चांस हैं, प्रगति के चांस हैं। नौकरी वालों को प्रमोशन हो सकता है, नौकरी जिनकी नहीं है उनकी नौकरी लग सकती है और व्यापार में वृद्धि होगी। आय का क्षेत्र बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर खर्चों को देखें तो कोई ना कोई मांगलिक खर्च होंगे, जैसे किसी का परिवार के अंदर विवाह करना है, मकान जो है बनाना है, या कोई वाहन प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो इस प्रकार का जो है सुख आपको प्राप्त होंगे। ये जानकारी मैंने आपको दी। अब जो महीना जनवरी का है तो जनवरी के अंदर कुछ 14 जनवरी के बाद आपके शत्रु परास्त हो सकते हैं, लेकिन 13 फरवरी के बाद का जो समय है कुटुंब में कलह दे सकता है, और 14 मार्च के बाद का जो समय है स्वास्थ्य के ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ेगा। इस बात की जानकारी आपको चाहिए और उसमें आप सजग और जागरूक रहें तो आप जो है सफल हो सकते हैं। तो ये जानकारी मैंने आपको दी। जनवरी, फरवरी और मार्च ये सिंह राशि के लिए कैसा रहने वाला है, चाहे कि शनि की बाधा आप पर कम से कम असर करे। अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आपकी राशि के ऊपर ही केतु बैठा हुआ है। क्रोध आपके ऊपर जमा रहेगा और क्रोध के कारण से, जिद के कारण से बहुत से काम आप बिगाड़ सकते हैं। इसलिए क्रोध को कंट्रोल करें और अधिक जिद जो है ना रखें, जिससे कि आपको कोई भी जो बाधाएं हैं वो कम से कम आए। सर पे चोट लग सकती है, उसका ख्याल रखें। पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज मिला करके डाला करें, जिससे केतु का दुष्प्रभाव आपका दूर हो। कुटुंब की अगर बात करें तो वो मैंने अभी अभी आपको बताई है, शनि का परिणाम ठीक नहीं है, लेकिन मित्र और भाइयों के साथ में बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण से अच्छे परिणाम निकलेंगे। नए मित्र भी बन सकते हैं, भाइयों के साथ भी अच्छा तालमेल जो है ये बनाए रखेगा। प्रॉपर्टी, यश, मान, प्रतिष्ठा, वाहन, अगर उनकी हम बात करें तो उसमें भी किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। जो भी आप खरीद फरोख्त करेंगे वो करते रहिएगा, लाभ ही देंगे। यश, मान, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। और विशेष बात यह है कि शनि आपकी विद्या में बाधक है, लेकिन बृहस्पति आपका मददगार है। इसलिए पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान रखें, कंपटीशन की तरफ पूरा ध्यान रखें, कहीं भी आपका कोई एग्जाम है तो उसमें पूरा ध्यान रखें। बृहस्पति आपके साथ में है, यानी बृहस्पति आपका अच्छा योग बना रहा है। और अगर हम बात करते हैं शत्रु पक्ष की, अदालत, कोर्ट, केस, रोग, ऋण, शत्रु, इनकी अगर बात करें तो मंगल वहां पर उच्च राशि में विद्यमान होंगे और वो आपको वहां पर अच्छा परिणाम देंगे, विजय दिलवाएंगे, समझौता करवाएंगे, और रोगों के अंदर भी जो है कंट्रोल होगा, कर्जों में भी कंट्रोल होगा। अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं और एक बिजनेस पार्टनर की बात करते हैं तो राहु वहां पर विद्यमान है। आपको बहुत ही समझौता पूर्ण वातावरण बना करके आगे चलना पड़ेगा, एडजस्टमेंट के साथ में आपको आगे चलना पड़ेगा, वरना आपस में तकरार संभव है। अगर हम आयु पक्ष की बात करें तो आयु पक्ष में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, बाधा नहीं है। शनि वहां पर बैठे हुए हैं और शनि जो होते हैं वो आयु के कारक होते हैं। अगर हम बात करें आपके भाग्य की तो 15 जनवरी के बाद अकस्मात आपका भाग्य चमकने वाला है। उसमें 1.25 महीने का टाइम मिलेगा, 23 फरवरी तक का टाइम मिलेगा जो मंगल उच्च के रहेंगे, और उसके अंदर आपका भाग्य बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ सकता है। कोई ऐसा सहयोगी आपको मिल सकता है, किसी की ऐसी सहायता मिल सकती है जिससे आप फर्श से अर्श तक पहुंच सकते हैं। यात्राएं होंगी और सारी यात्राएं लाभकारी होंगी। अगर हम बात करते हैं कारोबार की तो कारोबार में शनि की दृष्टि है, तो कारोबार में ध्यान रखें, कहीं किसी प्रकार की चोरी का होना, छीजत का होना, नुकसान होना ये जो है संभव है, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। लाभ आपके जो है अच्छे मार्ग से और अच्छे लाभ होंगे और अच्छे कार्यों में खर्च होंगे। खर्च की अगर बात करते हैं, नुकसान की बात करते हैं तो नुकसान जो है कोई ऐसा नुकसान नहीं है जो कि दिल को आघात पहुंचाने वाला या बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं है। सामान्य खर्चे आपके जो है चलते रहेंगे। 14 जनवरी के बाद आपके जो है 1 महीने के लिए कोर्ट केसों में या हर प्रकार के क्षेत्र में लाभ होगा, लेकिन 13 फरवरी से और 14 मार्च का समय ये विशेष करके आपको दाम्पत्य जीवन में ध्यान देना होगा। ये पार्टनरशिप के साथ में जो है ध्यान देना होगा। ये आपके लिए कुछ दुख। जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना ये तुला राशि के लिए कैसा रहने वाला है, इस बात की जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो तुला राशि वालों के किसी प्रकार का कोई शनि नहीं चल रहा, कोई 7.5 या कोई ढैया नहीं चल रही है, और किसी प्रकार का कोई राहु भी नहीं चल रहा है। तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा आपकी अच्छी रहेगी। अगर धन और कुटुंब की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको अच्छा लाभ ही होगा। धन, कुटुंब के अंदर अच्छा जो है वातावरण और मेलजोल रहेगा। धन के आने का साधन बना रहेगा, धन के जुड़ने का साधन बना रहेगा। हंसी खुशी के साथ में आपका ये समय गुजरेगा। अगर हम बात करते हैं आपके मित्रों की या आपके भाइयों की तो वहां पर कुछ त्रुटिपूर्ण
पूर्ण सुख जो है आपको मिलेगा। यानी कभी कभार किसी से थोड़ा तकरार हो सकती है, तू मैं हो सकती है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के ठीक रहेगा। अगर हम बात करते हैं आपके प्रॉपर्टी की, वाहन की, सुख की, यश की, प्रतिष्ठा की, तो 15 जनवरी से लेकर के और 23 फरवरी तक का ये टाइम है। इसके अंदर आपको जो लाभ लेना है वो आप ले लीजिएगा। मंगल आपके चतुर्थ स्थान में उच्च के बैठे हुए हैं, जो मान भी देंगे, प्रतिष्ठा भी देंगे, इज्जत भी देंगे और प्रॉपर्टी का लाभ विशेष करके आपको होने वाला है। तो इस चांस को, इस अवसर को हाथ से ना जाने दें। अगर हम बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थी थोड़े से बेचैन से रहेंगे और मन के अंदर पढ़ाई के प्रति, विद्या के प्रति अरुचि हो जाएगी और मन नहीं करेगा, पढ़ेंगे लेकिन दिमाग में नहीं बैठेगी। तो ये जो है राहु वहां पर विद्यमान है। आपको चाहिए कि हर शनिवार के दिन काले कुत्ते को शाम को जो है दूध और रोटी दिया करें। बाकी अगर आप ऐसा करेंगे तो परीक्षा परिणाम, पढ़ाई अच्छी निकल जाएगी। अगर हम बात करते हैं आपके कोर्ट केस की, आपके शत्रुओं की, आपकी अदालत की, आपके रोगों की और कर्जों की, तो वहां पर शनि आपके विद्यमान है, न्यायाधीश हैं। तो कोर्ट में, कचहरी में, मुकदमे में आपको लाभ होगा और कर्जे आदि जो है कंट्रोल में आएंगे, रोग आदि जो है वो कंट्रोल में आएंगे। अगर हम बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की, इसके साथ साथ आपके पार्टनरशिप के व्यापार की, तो वहां पर अच्छा परिणाम निकलेगा। मंगल की दृष्टि है, अपने घर को देख रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाले हैं। आयु पक्ष आपका बहुत बढ़िया रहेगा। आयु पक्ष में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। भाग्य आपका साथ देगा। बृहस्पति आपके भाग्य स्थान पर बैठे हैं। धार्मिक प्रवृत्ति भी बनेगी, धार्मिक कृत्य भी होंगे, धार्मिक कर्म होंगे, यात्राएं भी होंगी और वो सारे कार्य जो है इस समय पर आपके भाग्य को बढ़ाने वाले और लाभ को देने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं आपके कारोबार की, नौकरी की, जो भी आप कार्य करते हैं, कृषि का कार्य करते हैं, खेती का कार्य करते हैं, मजदूरी का कार्य करते हैं, वो सामान्य रूप से चलता रहेगा। हाँ, लेकिन आकस्मिक रूप से कहीं लाभ होने का भी जो है चांस आपको मिल सकता है। खर्चे आपके कंट्रोल में रहेंगे। किसी प्रकार का कोई पैसे की जो है दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। हाँ, विशेष करके एक बात मैं बता देता हूँ कि जो सबसे बढ़िया जो टाइम है आपका 15 जनवरी से और 23 फरवरी का टाइम है, ये बहुत बढ़िया है। इसको आप सकारात्मक दृष्टि से देखते हुए इसका लाभ आपको उठाना चाहिए। ये जानकारी मैंने आपको कन्या राशि के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना कैसा रहने वाला है ये जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। आपका अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ी सी आपके स्वभाव में जिद बढ़ जाएगी और जिद जहां पर होती है वहां पर बहुत से होते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं। इसलिए इस बात का जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धन कुटुंब की अगर बात करते हैं तो धन कुटुंब में अच्छा जो है अच्छी स्थिति रहेगी, अच्छा फल उसके अंदर मिलेगा। कुटुंब के अंदर भी सामान्य परिणाम जो है मिलेंगे, उसमें सुख, सुविधा, आनंद की आपको जो है प्राप्ति होगी, धन बढ़ेगा। भ्रातृवर्ग और मित्र वर्ग, इनकी अगर बात करें तो उनके साथ भी अच्छा तालमेल आपका बना रहेगा। अब बात करते हैं आपके सुख, चिंताएं, यश, अपयश, धन, प्रॉपर्टी, वाहन और माता की, तो वहां पर शनि की दृष्टि है। जब तक ये पीरियड है तब तक आपको मन के अंदर बेचैनी रहेगी। ये रहेगा कि यार मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, इस प्रकार की चिंताएं जो है मन में रहेंगी। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि वहां पर है, इसलिए आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। आपका यश भी बढ़ेगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और आपको जो है प्रॉपर्टी का भी लाभ होगा। खरीद फरोख्त जो है आप करेंगे, वाहन का भी लाभ होगा। यश, प्रतिष्ठा के साथ साथ माता का सुख ये आपको प्राप्त होगा। जायदाद आपकी बन सकती है। अगर हम बात करते हैं आपके पढ़ाई लिखाई की, तो पढ़ाई लिखाई का समय आपके लिए बढ़िया है। इसके अंदर आपको जितनी मेहनत करोगे उससे आगे अधिक फल जो है आपको प्राप्त हो सकता है। मेहनत करने का काम आपका है, फल देने का काम परमात्मा का है। ग्रह जो है अवसर देते हैं, उनका लाभ उठाना चाहिए। अगर हम बात करते हैं आपके कोर्ट केस, मुकदमा, अदालत, तो उसके अंदर राहु बैठे हुए हैं। तो कोर्ट में विजय का होना, अदालत में जो है विजय होना, कहीं भी समझौता पूर्ण जो है निर्णय लेना, ये सारी बातें होंगी। कुछ कर्जों में भी इजाफा होगा, लाभ होगा और कुछ रोगों में भी जो है कंट्रोल होगा। ये बात मैंने आपको जो है बताई है। अब हम चलते गए आपके दाम्पत्य जीवन की तरफ। तो दाम्पत्य जीवन के अंदर शनि वहां पर बैठे हुए हैं। ये सारे सुख देते हैं, व्यापार भी देते हैं, लेकिन वो शनि धीरे धीरे आगे जो है आप बढ़ेंगे। अगर पहले के आपके वातावरण ठीक नहीं रहा है तो धीरे धीरे सुधार की तरफ जाएगा। आयु पक्ष की अगर बात करें तो बहुत बढ़िया रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं है। भाग्य की अगर बात करते हैं तो भाग्य जो है इस समय पर आपका साथ देगा। यात्राएं करेंगे और यात्राओं में लाभ भी होगा, चाहे वो धार्मिक यात्राएं हैं, पारिवारिक यात्राएं हैं, सामाजिक यात्राएं हैं या व्यापारिक यात्राएं हैं। कर्म के क्षेत्र में आपका जो भी बिजनेस है, रोजगार है, नौकरी है, वहां पर बृहस्पति है, वो आपको अच्छा लाभ देने वाले हैं और निर्विघ्न आगे आपको लेकर के जाने वाले हैं। लाभ के क्षेत्र की अगर बात करते हैं, इनकम के क्षेत्र की बात करते हैं, तो इनकम का क्षेत्र आपका बढ़िया रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खर्चों में विशेष ध्यान रखें, कोई ना कोई आपके साथ किसी के द्वारा कोई धोखा हो सकता है, चीटिंग हो सकती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट तो आप जो है ना ही करें तो बढ़िया है, और अगर करें तो वो कंट्रोल में रहने वाली इन्वेस्टमेंट आपको जो है करना चाहिए। 15 जनवरी से लेकर के और 23 फरवरी तक का समय
विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन है, कोई एग्जाम है, कोई इंटरव्यू है, कोई परिणाम परीक्षा के परिणाम है, वो सब अच्छे जो है निकलने वाले हैं। और इसके बाद 23 फरवरी के बाद शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति का जो वृश्चिक राशि के लिए 2026 जनवरी, फरवरी और मार्च ये कैसा रहने वाला है, अगर हम इसमें देखें तो आपको किसी प्रकार की कोई साढ़े साथी नहीं है, कोई ढैया नहीं है। हाँ, लेकिन राहु जो है आपके चौथे स्थान में जरूर विद्यमान है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, मान प्रतिष्ठा इज्जत आपकी अच्छी रहेगी। घर परिवार कुटुंब इसके अंदर भी सामान्य त्रुटिपूर्ण सुख आपको जरूर मिलेंगे। कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई वही मनुष्य जो है परिवार के अंदर हो सकता है, उसका ध्यान रखें। अगर हम बात करते हैं आपके मित्रों की, भाइयों की, तो बहुत अच्छा इस समय पर जो है संयोग बनेगा। किसी भी कार्य में मित्रों का साथ होगा, भाइयों का साथ होगा और वो कोई बहुत बड़ा उलझा हुआ कार्य आपका सुलझ सकता है। बात करते हैं आपके यश प्रतिष्ठा की, आपके प्रॉपर्टी वाहन की, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई विवाद होगा। जो भी कोई कार्य करे वो सावधानी पूर्ण स्थिति में करें, अन्यथा ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। पढ़ाई वालों के लिए, विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा सा आलस्य पूर्ण ढंग से आगे चलने वाला होगा, तो आलस्य को त्यागिएगा और तत्परता के साथ में, तल्लीनता के साथ में अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए, जिससे आपका जीवन आगे निखर करके सामने आए। शत्रु पक्ष उसमें जीत होगी, कर्जों में जो है सुधार होगा, रोगों में सुधार होगा और आप सुखी रहेंगे। अगर हम बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की और उसके साथ साथ पार्टनरशिप के व्यापार की, तो वहां की स्थिति भी हमें अच्छी नजर आ रही है। उसमें भी कोई नया पार्टनर आपको हो सकता है, नया कारोबार आपका हो सकता है और उसमें आपको लाभ भी होगा। अगर हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की और आयु की, तो आयु पक्ष आपका प्रबल रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं मानसिक या कोई ना कोई जो है पेट संबंधी तकलीफें आपको होंगी, जो आपको कष्ट दे सकती हैं। अगर हम बात करते हैं आपके भाग्य की, तो भाग्य में मंगल की दृष्टि है। जितना काम करेंगे उससे आपको ज्यादा काम करना होगा, क्योंकि अटक अटक करके आपके कार्य होंगे। भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन अटक अटक करके आपको आगे बढ़ना होगा। और हम अगर आपके कारोबार की बात करते हैं, चाहे आप सरकारी सर्विस में हैं, चाहे प्राइवेट सर्विस में हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे आप कृषि करते हैं, चाहे आप मजदूरी करते हैं, उसके अंदर कई कठिनाइयां आपको जो है देखने को मिलेंगी। इसलिए व्यापार वाले सावधान होकर के व्यापार करें। नौकरी वालों को अपनी नौकरी में सावधानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किसी न किसी प्रकार की बाधा आपको जरूर प्राप्त होगी, लेकिन लाभ और खर्च का मामला जो है वो आपका ठीक रहेगा। अब मैं आपको एक विशेष बात ये बताता हूँ कि 15 जनवरी से और 23 फरवरी तक का जो टाइम है, उसमें मंगल आपके तीसरे स्थान पर उच्च के होंगे, और जब उच्च के होंगे तो निश्चित है कि उसके अंदर आपको लाभ होगा। मंगल और बृहस्पति का थोड़ा सा षडाष्टक योग इस समय पर जरूर बन रहा है, तो ये मंगल आपको प्रचुर मात्रा में लाभ देने वाले हैं। और कोई ऐसे मित्र का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है जो आपको जमीन से आसमान पर बैठाते हैं। तो ये स्थितियां मैंने आपको बताई है। धनु राशि के लिए नए वर्ष का जनवरी, फरवरी और मार्च त्रैमासिक फलादेश कैसा रहेगा, उसकी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, धनु राशि वालों को साढ़े साथी तो नहीं है, लेकिन शनि की ढैया जरूर चल रही है, और शनि की ढैया आपके चौथे स्थान पर शनि है। तो जो भी आपका भूमि भवन संबंधी कोई कार्य होगा उसमें विक्षेप होगा। आपके नौकरी पेशा या व्यापार के अंदर जो है ये शनि विक्षेप करने वाला है। इसके साथ शत्रुओं को जरूर दबाने वाला है। शत्रु पक्ष से आपको विजय प्राप्त होगी और मन जो है वो जिद्दी और आलसी हो जाएगा। तो जिद और आलस्य के कारण से बहुत से नुकसान हो जाते हैं, तो उसके प्रति आपको जागरूक रहना चाहिए। शनि की शांति करनी चाहिए। नित्य प्रति 7 पाठ हनुमान चालीसा के आपको नित्य प्रति करने चाहिए, जिससे कि शनि का दुष्प्रभाव आप पर कम से कम प्रभाव डाले या ना डाले। अब मैं आपके स्वास्थ्य की चर्चा करता हूँ। तो स्वास्थ्य जो है वो आपका ठीक रहेगा, तंदुरुस्त रहेंगे, रोगों से बचेंगे, धार्मिक प्रवृत्ति आपकी होगी और धार्मिक कृत्य करेंगे। कुटुंब की अगर बात करें, धन की अगर बात करें, तो कुटुंब में कोई एक विशेष ऐसा कार्य होने वाला है जो पूरे कुटुंब की उन्नति करने वाला है या खुशियां देने वाला है। भाई और मित्रों की अगर बात करें तो राहु वहां पर विद्यमान है। भाइयों के साथ, मित्रों के साथ कुछ वैमनस्य हो सकता है। सुख, प्रॉपर्टी आदि की बात करें तो उसके अंदर बाधा पूर्ण सुख आपको प्राप्त होगा। काम होंगे, अटकेंगे, फिर बनने की उम्मीद होगी, फिर अटकेंगे। इस प्रकार से जो है उसकी स्थिति आगे बढ़ेगी। अगर हम बात करें विद्यार्थी जीवन की, पढ़ाई वालों के लिए बहुत बढ़िया जो है समय है। पढ़ाई के परिणाम आपके अच्छे निकलेंगे। इंटरव्यू अगर कोई है तो उसके परिणाम आपके अच्छे निकलेंगे, और इसके साथ साथ आपके जितने भी जो रिजल्ट हैं वो आपके पक्ष में आने वाले हैं। अब हम बात करें शत्रु पक्ष की, अदालत की, कोर्ट की, मुकदमे की, तो वहां की स्थिति जो है थोड़ी सी ठीक ही रहेगी, सामान्य रूप से चलती रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें वैवाहिक जीवन की, तो जिस लड़की या लड़के का अभी तक जो है वैवाहिक संबंध नहीं बन पाया है, सगाई विवाह नहीं हो पाया है, तो उनके लिए ये समय बहुत अनुकूल है। ये आपको लाभ होगा, वैवाहिक संबंध बनेंगे, विवाह होगा।
नया व्यापार कोई चालू हो सकता है और पत्नी के साथ बहुत ही अच्छा तालमेल इसके अंदर रहेगा। आयु पक्ष बहुत बढ़िया है, प्रबल है। भाग्य के अंदर कार्य आपके होंगे लेकिन अड़चनों के साथ होंगे। अभी होने की उम्मीद है लेकिन फिर उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाए, इस प्रकार से जो है ये समय चलेगा। कारोबार की स्थिति वो आपकी ठीक ठाक रहेगी, नौकरी की स्थिति ठीक ठाक रहेगी, प्रमोशन आदि भी आपके हो सकते हैं, लेकिन लाभ की स्थिति वो बहुत बढ़िया होने वाली है। खर्चों के प्रति आपको कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। खर्चे जैसे चल रहे हैं वो चल रहे हैं। कोई भी कहीं भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं लेन देन करना है तो उसमें भी आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता नहीं है। ये जानकारी दी। अब एक विशेष जानकारी मैं आपको देता हूँ कि जो 15 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी का टाइम है, मंगल उस समय पर उच्च का होगा, आपके दूसरे स्थान के अंदर विद्यमान है, इसलिए कुटुंब के अंदर कोई ना कोई बहुत तरक्की का योग बनेगा। धन के आगमन का बहुत बढ़िया योग बनेगा। घर के अंदर कुछ इस प्रकार से होगा जैसे कि हमारा भाग्य ही बदल गया है। इस प्रकार सुखद परिणाम जो है आपको निकलने वाले हैं। ये जानकारी मैंने आपको दी। जनवरी, फरवरी, मार्च ये मकर राशि के लिए कैसे रहने वाले हैं, ये जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मकर राशि वालों को ना तो कोई शनि चल रहा है, शनि की ढैया या साढ़े साथी कुछ भी नहीं चल रही। साढ़े साथी थी वो 29 मार्च 2025 में उतर चुकी है। तो जितनी भी समस्याएं थी उन समस्याओं का तो अंत हो चुका, लेकिन जीवन के अंदर ऐसा कोई मोड़ नहीं आता जहां समस्या ना हो, कहीं छोटी तो कहीं बड़ी। जीवन के अंदर जैसे उतार और चढ़ाव जो है वो चलते रहते हैं। एक पहाड़ को पार करते हैं दूसरा पहाड़ नजर आ जाता है, उस पहाड़ को पार करते हैं तीसरा पहाड़ नजर आ जाता है। तो मकर राशि वालों के लिए सबसे पहले अगर हम स्वास्थ्य और सेहत की बात करें, पहली बात तो मकर राशि के अंदर अभी जनवरी से फरवरी तक मंगल वहां पर विद्यमान रहेंगे और वो मंगल बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाले हैं। अगर आप कोई तांबे का कार्य करते हैं, अगर आप कोई जमीन का कार्य करते हैं, अगर आप बिल्डर हैं, ब्रोकर हैं, या फिर आप फौज में हैं या पुलिस में हैं या फिर इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका काम है, तो ये काम आपके लिए बहुत बढ़ेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और एक रोब जो है आपके अंदर व्यक्तित्व में आएगा। धन कुटुंब की अगर बात करें, वहां पर राहु स्थित है। पैसे को संभाल के रखना, वरना कहीं भी इन्वेस्ट हो सकता है, नुकसान हो सकता है, जा सकता है, निकल सकता है। परिवार के अंदर, कुटुंब के अंदर, भाइयों के बीच में कुछ वैमनस्य का वातावरण हो सकता है। अगर हम मित्रों की बात करें तो मित्रों का सहयोग होगा। अगर हम बात करें आपके वाहन, जमीन जायदाद, माता और मन का सुख, तो वो जो है आपका बहुत बढ़िया रहेगा। भूमि संबंधी कई कार्य आपके होंगे, वाहन संबंधी कई कार्य आपके होंगे, खरीद फरोख्त जो है आपकी होगी और उसके अंदर आपको लाभ होगा। विद्या की स्थिति में अगर बात करें विद्यार्थियों के लिए, तो परिणाम अच्छे निकलने वाले हैं। पढ़ाई में ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार की आपकी पढ़ाई में कोई बाधा नजर नहीं आ रही है। हाँ, अगर आप किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, मुकदमे में फंसे हुए हैं, कर्जों में फंसे हुए हैं, रोगों में फंसे हुए हैं, तो बृहस्पति जो है उस स्थान पर विद्यमान है। ये हर प्रकार से आपको राहत देगा। मैत्रीवत व्यवहार करवाते हुए कहीं ना कहीं जो है मेलजोल करवाएगा, शत्रुओं से मेलजोल करवाएगा और रोग और कर्जे उनको भी जो है संतुलित करेगा। वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप का व्यापार ये ठीक ठाक चलेगा। आयु पक्ष की अगर बात करें तो आपको सचेत रहना होगा। अष्टम स्थान में आपके केतु है, आकस्मिक रूप से कहीं भी कोई चोट दे सकता है, गुदा के पास खुजली या दर्द या कोई ऑपरेशन, इस प्रकार की जो है स्थिति ये पैदा कर सकता है। भाग्य की अगर बात करें तो भाग्य सुचारू रूप से आपका चलता रहेगा। लोगों का सहयोग, मित्रों का सहयोग, राज्य का सहयोग, राजनेताओं से सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा। कारोबार की अगर बात करें, बिजनेस की या सर्विस की, ये सब आपके सुचारू रूप से चलेंगे। लाभ की अगर बात करें तो लाभ में किसी प्रकार का कोई अड़चन नहीं है। लाभ आपका बरकरार रहेगा। जहां से आना है पैसा आएगा, जहां जाना है वहां पर जाएगा। अब बात है केवल मात्र 15 जनवरी से 22 फरवरी तक का समय, 23 फरवरी तक का समय, ये आपको एक महीना और 8 दिन का ये समय है, 38-39 दिन का समय है। ये आपके लिए स्वर्णिम अवसर पैदा कर सकता है। इसका लाभ आपको उठाना चाहिए। ये जानकारी मैंने आपको दी है। जनवरी, फरवरी और मार्च ये कुंभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है, ये जानकारी हम देने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कुंभ राशि को 5.5 साल हो गए, बल्कि उससे कुछ महीना 2 महीना ज्यादा ही हो गया, तब से आप काफी परेशान चल रहे हैं, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है। कभी कहीं नुकसान हो जाता है, कभी कोई काम नहीं बन पाता है, एक काम बनाते हैं तो दूसरा बिगड़ जाता है, कभी शारीरिक परेशानियां होती हैं तो कभी सामाजिक परेशानियां होती हैं तो कभी आर्थिक परेशानियां होती हैं, कभी कभी ऐसा होता है बना बनाया काम बिगड़ जाता है। तो शनि की तो अभी जो है 2 साल शनि की आराधना, पूजा, दान, शांति ये आपको करना चाहिए। वैसे तो शनि की शांति कर देनी चाहिए, लेकिन अगर शनि की शांति नहीं कर सकते हैं तो हर शनिवार तेल का, लोहे का, चमड़े का, केमिकल्स का, इनका जो है आप दान करते रहें।
रहें और शनि के लिए 7 हनुमान चालीसा के पाठ आप नित्य करते रहें, जिससे शनि का दुष्प्रभाव आपके ऊपर कम से कम पड़े। अब चलते गए स्वास्थ्य को लेकर के, तो लग्न में आपके राहु बैठे हुए हैं, सर पे चोट हो सकती है, क्रोध की अधिकता रह सकती है, जिद्दी स्वभाव हो सकता है, किसी की बात को सुनी अनसुनी कर देना, ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। कुटुंब की स्थिति में काफी असंतुलन वहां पर बना रहेगा, तो संतुलन बना करके चलिए, जिससे आपकी गाड़ी आगे बढ़ सके। भाई मित्र इनके साथ अच्छा सहयोग रहेगा। अगर हम बात करते हैं आपके प्रॉपर्टी की, वाहन की, सुख की, तो वहां पर शनि की दृष्टि है। कोई भी कार्य करे तो सोच समझ करके और सावधानी बरतते हुए करें, क्योंकि कहीं प्रॉपर्टी ली तो उसमें कहीं कोई ऐसा विक्षेप आ गया कि वो उलझ गया, सौदा ही उलझ गया, पैसा अटक गया, इस प्रकार की स्थिति जो है उसके अंदर हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए अगर बात करें तो बहुत बढ़िया समय है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी सावधानी से काम करें, अगर आपको 100 अंक प्राप्त करना है तो 80% भी अगर आपने मेहनत कर ली तो 100 की प्राप्ति हो जाएगी। ये अनुकूल समय है विद्यार्थियों के लिए। अगर आप कोई इंटरव्यू आपको देना है या किसी भी प्रकार का कंपटीशन है तो उसमें भी आपको पूरा लाभ ये बृहस्पति के माध्यम से मिलेगा। अगर हम बात करते हैं शत्रु पक्ष या कहिए कोर्ट की, अदालत की, तो वहां पर आपको विजय प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। अगर हम दाम्पत्य जीवन या मैरिड लाइफ कहें और इसके साथ ही आपका जो साझेदारी का जो व्यापार है वो थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण रहेगा, उसमें किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई बाधा जो है आपको चलती रहेगी। कभी आपका पार्टनर जो है बिगड़ गया, कभी आप बिगड़ गए, कभी पत्नी के साथ आपके संबंध ठीक नहीं रहे, तो ये जो है स्थितियां इस समय पर चलेगी, उसको अपना संभाल करके एडजस्टमेंट के साथ आगे बढ़िएगा। आयु पक्ष आपका ठीक है। भाग्य के अंदर भाग्य साथ देगा, लेकिन और ग्रहों की शांति आपको करना पड़ेगा, जैसे शनि है, राहु है, इनकी शांति करें तो भाग्य का भी लाभ आप ले सकते हैं। कर्म क्षेत्र आपका ठीक रहेगा और लाभ के क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। और खर्चे जो है होंगे तो या तो होंगे बहुत मोटे, किसी मोटे काम के लिए, मोटे इन्वेस्टमेंट के लिए जो है खर्चे होंगे, लेकिन वो नुकसानदायी नहीं होंगे, इस बात का जो है ख्याल रहे। ये सारी जानकारियां मैंने आपको दी। और 15 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी के बीच में बहुत मोटा खर्चा हो सकता है, तो वहां पर आपको अपना जो है विवेकपूर्ण ढंग से आपको कार्य करना है। तो ये जानकारियां मैंने आपको दी। जनवरी, फरवरी और मार्च ये मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है, इस बात की जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। आप 3 साल से काफी परेशान चल रहे हैं, क्योंकि शनि की 7.5 आपको चल रही है। पहले 12वें स्थान पे शनि था, अब आपकी राशि में शनि है। 7.5 साल हैं, 3 साल गुजर गए, अभी बाकी जो है बैलेंस है। तो शनि की शांति करें, शनि का दान करें, नित्य प्रति 7 जो है हनुमान चालीसा के पाठ करें, तो इस शनि का दुष्प्रभाव उससे आप बच सकते हैं या उसकी पीड़ा कम हो सकती है। कुटुंब के अंदर, बैंक बैलेंस के अंदर आपकी वृद्धि होगी। शनि जरूर बाधक है, लेकिन मंगल का सहयोग मिलेगा और उसमें आपके बैंक बैलेंस की वृद्धि होगी। कुटुंब के अंदर जो है अच्छा वातावरण जो है आपको प्राप्त होगा। भाई बंधुओं के साथ या मित्रों के साथ में अच्छा तालमेल रहेगा। और यश, प्रतिष्ठा और मान, बृहस्पति आपके 4थे स्थान में है, ये आपको यश, प्रतिष्ठा और मान देंगे। कोई शुभ कार्य आपके घर में होने वाला है, चाहे आप मकान बनाएं या कोई शादी करें, ये जो है आपके इस समय में जरूर होगा, या उसके सारे रूपरेखा या उसका इंतजाम होगा। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा बाधापूर्ण समय रहेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर अच्छे परिणाम चाहिए तो रात दिन मेहनत करके इस पीरियड को जो है आप संभालो, जिससे कि आपका भविष्य बन सके। चाहे आप इंटरव्यू देने वाले हैं या कोई कंपटीशन देने वाले हैं, ये सबके लिए ही लाभ होगा। शत्रु पक्ष परास्त होगा, रोग कंट्रोल में आएंगे, शत्रु कंट्रोल में आएंगे, कर्जे कंट्रोल में आएंगे। दैनिक व्यापार जो है आपका या पार्टनर आपका, उसके साथ कुछ ना कुछ दिक्कतें आपको जो है महसूस होंगी। आयु पक्ष आपका ठीक रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न या बाधा ये नहीं है। भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन कारोबार के अंदर वृद्धि होगी, कारोबार बढ़ेगा, नौकरी में प्रमोशन होगा। जिस भी क्षेत्र में आप हैं उसी में आपको जो है लाभ होगा। 40 दिन का पीरियड है, 15 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी तक का, इसमें आकस्मिक रूप से आपको धन का लाभ होगा। लेकिन ध्यान रहे, इन्वेस्टमेंट कहीं ना करें, कहीं इन्वेस्टमेंट करनी भी पड़ जाए तो बहुत सोच समझ करके करें, धन लेन ना करें, वरना नुकसानदायी हो सकता है। ये सारी जानकारियां मैंने आपको दी है।